अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा यूं ही खुश व खुर्रम रखे, आमीन। नमाज शैतान से दूर रखती है, इसलिए ख़ुद को 5 वक्त की नमाज का आदी बनाइए। ज़बान पर हर वक्त इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ का विर्द जारी रखा कीजिए। आइए हम सब मिलकर भी दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज की आयत का तर्जुमा पेश खिदमत है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 23-24। और अगर है तुमको शक इस किताब के बारे में जो हमने नाजिल की अपने बंदे पर, तो बना लाओ एक ही सूरत इसकी मानिद और बुला लो अपने सब हिमायतियों को अल्लाह के सिवा अगर हो तुम सच्चे। लेकिन अगर तुम ऐसा ना कर सको और हरगिज़ ना कर सकोगे तो डरो उस आग से जिसका ईंधन है इंसान और पत्थर, जो तैयार की गई है मुनकरीन हक़ के लिए। सुभान अल्लाह। गुर्दे या पित्ते में पथरी का होना बहुत तकलीफ़ देह होता है। गुर्दे और पित्ते की पथरी में मुब्तला अफराद बहुत तकलीफ़ में होते हैं। बहुत सी चीज़ों से परहेज़ करना पड़ता है जिसकी वजह से जिस्म कमज़ोर और लाग़िर सा होने लगता है। मैं अपनी आज की वीडियो में गुर्दे और पित्ते की पथरी से शफ़ायाबी हासिल करने का एक मुजर्रब अमल लाई हूँ। आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको पथरी से निजात हासिल हो जाएगी। अमल ये है, नमाज फ़जर के बाद सूरत बकरा की आयत नंबर 74 100 बार रोज़ाना पानी पर दम करके सारा दिन यही पानी पीते रहें। इंशाअल्लाह ताला इस आयत की बरकत से जल्दी गुर्दे और पित्ते की पथरी से निजात मिल जाएगी। ये निहायत मुजर्रब अमल है, यकीन कामिल के साथ कीजिए। अल्लाह ताला हम सब को बीमारियों से बचाए और हर बीमार को ज़िंदगी और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगी। अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।